नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आप सभी का सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के मई माह के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ की आगामी परीक्षा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, या छत्तीसगढ़ की जो हाल ही में एसीएफ या फॉरेस्ट रेंजर की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम हो गया, या छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो प्लीज दोस्तों, आप ये वीडियो का एंड तक देखिएगा। आपको मई माह का करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 500 व्यूज का वेट करूंगा। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 500 व्यूज रहेंगे, वैसे इस वीडियो की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा करने पे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुई? तो हाल ही में ये योजना न्यूज में थी। तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को हुई। तो अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई। तो आइए इस योजना से कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला, इस योजना की शुरुआत। तो इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई। तो मतलब 21 मई को राजीव गांधी जी का शहादत दिवस होता है, इसलिए इस दिन इस योजना की शुरुआत हुई। योजना का उद्देश्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद किसानों को अंतर की राशि देने व उपज का सही दाम दिलाने हेतु इस योजना की शुरुआत हुई है। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। योजना की राशि, इस योजना की राशि 5750 करोड़ रुपए जो 4 किस्तों में दी जाएगी। पहले इस योजना की राशि 5700 करोड़ थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है लाभान्वित। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना के लगभग 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। भाई, अगर धान किसानों की बात करिए तो धान किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत। वहीं अगर गन्ना किसानों की बात करिए तो गन्ना किसानों को गन्ने का अधिकतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। विशेष पॉइंट देखते हैं, गन्ना किसानों को 10 करोड़ से अधिक का बकाया बोनस तथा आगामी सीजन में दलहन और तिलहन किसानों को भी सहायता राशि दी जाएगी। मतलब अगले सीजन में दलहन और जो तिलहन की जो किसान खेती करते हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहान महिला स्वयं सहायता समूह के रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेमेतरा। तो बेमेतरा जिले ने बिहान महिला स्वयं सहायता समूह के रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो 1283 सदस्य कार्यरत हैं और उनके द्वारा निर्मित जो 138 महिला स्वयं सहायता समूह है, तो उन्होंने लगभग लॉकडाउन के पीरियड में 2.4 लाख मास्क तैयार कर लिया और उनको भेज दिया। तो इस कारण बेमेतरा इस नंबर में प्रथम स्थान पर है प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी खुलने जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जगह है जहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी खुलने जा रही है। तो आइए इस योजना से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना की जो लागत है 16.85 करोड़ रुपए इस योजना की लागत है, और यह योजना लगभग 15 महीने में लगभग निर्मित हो जाएगी। मतलब 15 महीने में इस योजना का निर्माण हो जाएगा। एक बार इस योजना का निर्माण होने के बाद प्रदेश के टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा पा सकेंगे और प्रदेश में टेनिस के खेल को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस योजना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ है उसको ये दर्जा इसलिए मिला है कि नगरीय निकाय में स्वच्छता का कार्य बहुत अच्छे और उत्कृष्ट तरीके से किया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिला है। भाई, अगर ओडीएफ की बात करिए तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डिफेक्शन फ्री, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर हिंदी में बात करिए तो खुले शौच से मुक्त इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। तो आइए इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो ये रेटिंग जो जारी करी गई है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जारी करी गई है। इसमें शहरों को 3 प्रकार की रेटिंग दी है, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग। तो जो 5 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं उसमें जो कचरा मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बहुत ही कम कचरा पाया गया, बिल्कुल ना के बराबर कचरा पाया गया है। 3 स्टार रेटिंग वाले शहरों में मैनेजमेंट थोड़ा खराब है और थोड़ा सा यहाँ पे कचरा पाया गया है। भाई 1 स्टार रेटिंग वाले शहरों की बात करें तो यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में कचरा पाया गया है। तो इसी रेटिंग के तहत केंद्र सरकार ने कचरा मुक्त शहरों की सूची में अंबिकापुर को 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो छत्तीसगढ़ का ये इकलौता शहर है अंबिकापुर जिसको 5 स्टार रेटिंग दी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस शहर को कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार की रेटिंग दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिकापुर। अंबिकापुर के अलावा गुजरात से राजकोट, सूरत, कर्नाटक से मैसूर, मध्य प्रदेश से इंदौर, महाराष्ट्र से नवी मुंबई को भी 5 स्टार रेटिंग दी है। तो कुल मिलाकर 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी है। वहीं अगर 3 स्टार रेटिंग की बात करी जाए तो दुर्ग, पाटन समेत शहर छत्तीसगढ़ राज्य के 9 शहरी क्षेत्र को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। तो आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शहर को 3 स्टार रेटिंग दी गई है? तो 9 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। वहीं 1 स्टार रेटिंग की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ के 5 शहरी क्षेत्र को 1 स्टार की रेटिंग दी है। और जो ये टोटल 141 सिटीज थे इस रेटिंग में जो शामिल किए गए, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि 141 शहर इसमें शामिल किए गए थे। तो इंपॉर्टेंट देखने की बस बात यही है कि अंबिकापुर को इसमें 5 स्टार रेटिंग मिली है, छत्तीसगढ़ के 9 शहरी क्षेत्र को 3 स्टार रेटिंग मिली है, 5 शहरों को 1 स्टार रेटिंग मिली है और छत्तीसगढ़ को ODF++ का दर्जा मिला है जो देश का इकलौता राज्य है। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 तक छत्तीसगढ़ राज्य में घटी बेरोजगारी दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्रैल 2020 तक छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.4%। तो 3.4% छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर थी। वहीं अगर फरवरी 2018 की बात की जाए 2018 की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर थी वो 22.2% थी, लेकिन ये अप्रैल 2020 तक आते आते घटकर मात्र 3.4% रह गई। और ये आंकड़ा है वो CMI ने जारी करा है। CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI ने ये आंकड़ा जारी किया है। भाई अगर देश की बात करें तो देश की बेरोजगारी दर 23.5% है। तो लॉकडाउन के इस माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर बढ़ने का कारण यह है कि जो मनरेगा के तहत जो मजदूरों के काम करने की संख्या है वो बहुत अधिक हो गई है। तो मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में देश भर में सबसे अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, इसलिए इस समय जो छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है वो घटी है। तो ये टॉपिक से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य पर कितनी लघु वनोपजों को खरीदेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने वनवासियों के हित के लिए लघु वनोपजों की खरीद 23 से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके अंतर्गत इन्होंने इसमें गिलोय और भेलवा को शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ अब समर्थन मूल्य पर 25 लघु वनोपजों की खरीदी करेगा। वहीं अगर पूरे देश की बात करी जाए तो पूरे देश में 30.64 करोड़ की खरीदी में से अकेले छत्तीसगढ़ ने 28 करोड़ रुपए की लघु वनोपज खरीदी। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। तो आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर जा रही है? तो 25। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसकी खेती को कृषि का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाख। जो लाख की खेती करने वाले हैं किसान उनको कृषि का दर्जा मिल गया है। इससे क्या होगा, किसान अब सहकारी समितियों से लाख की खेती के लिए ऋण ले सकेंगे। तो जो ये छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला बहुत ही अच्छा है क्योंकि पूरे देश में सबसे अधिक लाख का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। लगभग लाख का 42% जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है। तो इस निर्णय से जो लाख की खेती को बढ़ावा मिलेगा और इसके किसानों को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है आपका स्कूली बच्चों की कला निहारने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो हाल ही में आई एम द वन नाम का एक प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई त्योहार दुहार जो पोर्टल लॉन्च किया था उसके अंतर्गत आई एम द वन पोर्टल को भी शामिल कर लिया है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे अब स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो कला की जो शिक्षा है वो भी सीखेंगे, क्योंकि ये पोर्टल जो है वो देश के प्रसिद्ध कलाकारों और खिलाड़ियों के सहयोग से तैयार किया गया है। तो जो आई एम द वन है इसमें जो बच्चे हैं कला और खेल के जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित ज्ञान को सीखेंगे। तो ये काफी अच्छा निर्णय है। तो आपसे पूछ सकता है कि आई एम द वन किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? पढ़ाई त्योहार दुहार जो वेब पोर्टल है छत्तीसगढ़ सरकार का जो लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था उसके अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस प्रणाली को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की जो रेरा की सिंगल विंडो प्रणाली है उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी ये छत्तीसगढ़ में लागू हुई, इसकी विशेषता देख लेते हैं। आवासीय कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए यह पूरे छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिवस के अंदर मिल जाएंगी। पहले इन अनुमतियों को लेने में 1 से 1.5 साल लग जाता था। और जो इसका नोडल विकास विभाग है, मतलब किस विभाग के अंतर्गत ये हो रही है, तो आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत यह योजना चालू है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा मिला था। तो अब ये निर्णय लिया गया है, जो छत्तीसगढ़ की जो एकल खिड़की प्रणाली है वो पूरे देश में लागू करी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन स्टडी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में लॉकडाउन के कारण जो शिक्षा थी वो बाधित हो रही थी, इसीलिए पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपने स्थापना दिवस, अपने 57वें स्थापना दिवस पर मोर पाठशाला नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो स्टडी मटेरियल है वो स्टूडेंट्स को अपलोड करके प्रोवाइड कराया जाएगा और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। तो आपसे पूछ सकता है कि मोर पाठशाला पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। या आपसे पूछ सकता है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर पाठशाला। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2019 तक सड़कों की लंबाई कितनी दर्ज की गई है? तो हाल ही में भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2019 तक 33,023 किलोमीटर 33,023 किलोमीटर जो है सड़क है। तो आइए इसका देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सड़कें कितनी है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में 3,526 राष्ट्रीय राजमार्ग है। वही अगर राज्य मार्ग की बात करिए तो 4,137 किलोमीटर राजमार्ग है। मुख्य जिला मार्ग की बात करिए तो 11,580 किलोमीटर है। वही अगर ग्रामीण मार्ग की बात करिए तो 13,780 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग है। तो आपसे पूछ सकता है इन चारों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल सड़कें कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23,023 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो टॉमन सिंह सोनवानी है, ये टॉमन सिंह सोनवानी, इनको छत्तीसगढ़ पीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। ये बेकेआर पिस्दा की जगह लेंगे। तो ये आपके पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पीएससी का चेयरमैन किसको चुना गया है? तो टॉमन सिंह सोनवानी। जो पीएससी है उसको अनुच्छेद 315 के तहत 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो श्री मोहन शुक्ला थे, श्री मोहन शुक्ला। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? 23 मई 2001 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहन शुक्ला थे। और हाल ही में किसको अध्यक्ष चुना गया है? तो टॉमन सिंह सोनवानी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। लॉकडाउन के दौरान बढ़ती घरेलू हिंसा से निपटने के लिए रायपुर पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो रायपुर पुलिस ने चुप्पी तोड़ो अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चुप्पी तोड़ो अभियान। तो हाल ही में लॉकडाउन के कारण जो थी घरेलू हिंसाएं बढ़ रही थी, तो रायपुर पुलिस ने चुप्पी तोड़ो अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो भी प्रताड़ित महिला होगी, अगर वो पुलिस से सहायता मांगती है तो 10 मिनट के अंदर उसके पास में पुलिस पहुंच जाएगी। तो ये इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में भाटा गांव से लेकर कुमारी तक कौन सा एक्सप्रेस बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारून एक्सप्रेस वे। तो छत्तीसगढ़ में भाटा गांव से कुमारी तक कौन सा एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा? खारून एक्सप्रेस वे का। तो इस एक्सप्रेस से क्या होगा? खारून नदी के आसपास जो सौंदर्यीकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो खारून नदी का जो प्रदूषण है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और जो इसकी रिक्त भूमि है उसमें उद्यानों का निर्माण होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस देव ने पंचायत संचालनालय द्वारा कौन से ऐप का उद्घाटन किया? तो हाल ही में टीएस देव ने ई नोटिस बोर्ड का शुरुआत करी। तो इस मोबाइल के जरिए पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ आम नागरिक भी शासन, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जारी की गई सूचनाओं को अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो लोग जो है सारी सरकारी योजनाओं, सारी सूचनाओं से जागरूक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अमृत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सरगुजा जिले में। तो सरगुजा जिले के ग्राम कतकालो में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट अमृत मिशन के तहत जारी किया गया है, शुरू किया गया है और इसके द्वारा जो 24 घंटे शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
तो आपसे पूछ सकता है कि अमृत मिशन के तहत पहला ऑटोमेटिक फिल्टर कहां शुरू किया गया है? तो सरगुजा में। या आपसे यह पूछ सकता है सरगुजा में स्थापित पहला ऑटोमेटिक फिल्टर किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत मिशन के तहत। नेक्स्ट है आपका रायपुर में स्थित नालंदा परिसर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो रायपुर में स्थित जो हाईफाई लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी है, अब उसका नाम डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर हो जाएगा। ये पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है, ये पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये पद्मश्री से सम्मानित है और इन्होंने 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आपका जो इंडिपेंडेंस फाइट थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। हाल ही में इनका 93 वर्ष की उम्र में फरवरी में निधन हो गया था। तो इसीलिए जो रायपुर में स्थित नालंदा परिसर है अब इनके नाम से जाना जाएगा, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम से। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में यह अभियान शुरू किया गया है पढ़ना लिखना अभियान। तो छत्तीसगढ़ राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा प्रदेश के असाक्षरों को साक्षर करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है और इसका जो फोकस रहेगा, जो एस्पिरेशनल, जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें इसका फोकस रहेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम संग्रहालय घासीदास का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1875 में। तो अभी हाल ही में ये न्यूज में था, मैं बताऊंगा क्यों न्यूज में था। तो पहले देख लेते हैं जो इसका नाम है, क्या है? घासीदास संग्रहालय। और यह संग्रहालय राजनांदगांव के राजा घासीदास की जमीन पर बना है। तो इसका निर्माण 1875 में हुआ। तो हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है 18 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसीलिए ये न्यूज में था। तो आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम संग्रहालय कब बना? तो इसका नाम हो जाएगा 1875। तो या आपसे ये भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ का प्रथम संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है घासीदास संग्रहालय। और अगर संग्रहालय की बात चल रही तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। देश का सबसे बड़ा कृषि संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में 2016 या 18 में, अब डेट याद नहीं आ रही है अभी, आई थिंक 2018 है, 2018 में जो देश का सबसे बड़ा कृषि संग्रहालय बनाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि देश का सबसे बड़ा कृषि संग्रहालय कहां बनाया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। अगर आप लोगों को पता है इसकी सही डेट तो बताइए। मेरे ख्याल से 2018 है इसका। नेक्स्ट है कुछ संग्रहालय देख लेते हैं। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में, उसका निर्माण 1875 में हुआ। जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर में, जो उसका निर्माण 1976 में हुआ। जिला पुरातत्व संग्रहालय जो जगदलपुर में, उसका निर्माण 1988 में हुआ। और जिला पुरातत्व संग्रहालय जो राजनांदगांव में, उसका निर्माण 1977 में हुआ। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने संग्रहालय से इंपोर्टेंट जितने भी फैक्ट थे वो आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के पूर्व न्यायाधीश जिनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया, तो उनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जिनका निधन होगा अजय कुमार त्रिपाठी, वो किस क्षेत्र से थे? तो वो न्याय के क्षेत्र से थे, यानी कि वो न्यायाधीश थे। तो ये आपका प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बस्तर के तुलसीदास नाम से किसे जाना जाता था जिन्होंने रामायण का अनुवाद हल्बी में किया? तो इसका नाम हो जाएगा राम सिंह ठाकुर। तो इसका निर्माण हो जाएगा राम सिंह ठाकुर। तो बस्तर के नारायण जिले से बिलोंग करने वाले राम सिंह ठाकुर ने रामचरितमानस और गीता का स्थानीय भाषा हल्बी में अनुवाद किया। हल्बी की रामायण की वजह से उन्हें बस्तर का तुलसीदास भी कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि बस्तर के तुलसीदास किसको कहा जाता था? राम सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस फल की पहली बार हाइब्रिड नस्ल तैयार की जाएगी? तो इसका सही आंसर है काजू। छत्तीसगढ़ में पहली बार काजू की हाइब्रिड नस्ल तैयार की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस फल की हाइब्रिड नस्ल तैयार की जा रही है? तो काजू की। तो आप ये यहाँ की जानकारी पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट है आपका हाल ही में छत्तीसगढ़ की 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। निम्न में से कौन सी पंचायत इसमें शामिल है? इसमें शामिल नहीं है, शामिल है। तो भिलाई ग्राम पंचायत, वन सरौदा ग्राम पंचायत और कानवेरा पंचायत, ये तीनों ही पंचायत इसमें शामिल हैं। तो हाल ही में इन तीनों पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
तो आइए देख लेते हैं किस राष्ट्रीय पंचायत को, ग्राम पंचायत को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जो भिलाई ग्राम पंचायत है कांकेर जिले में, उसको मिला है ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका बंचरौदा ग्राम पंचायत रायपुर में, इसको मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका कानभौरा ग्राम पंचायत कबीरधाम जिले में, उसको मिला है बाल मित्र पंचायत अवार्ड। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये भिलाई ग्राम पंचायत कहाँ पे है, तो कानकेर में। ये आपसे ये पूछ सकता है ग्राम पंचायत विकास योजना किसको मिला है, कौन सी पंचायत को, तो भिलाई ग्राम पंचायत को। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है बंचरौदा ग्राम पंचायत कहाँ पे है, तो रायपुर में। या तो पूछ सकता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, बंचरौदा को। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कानबेरा ग्राम पंचायत कहाँ पे, तो कबीरधाम में। या आपसे पूछ सकता है बाल मित्र पंचायत कौन सी पंचायत को अवार्ड मिला है, तो कानबेरा ग्राम पंचायत को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब छत्तीसगढ़ में हर वर्ष जीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मई। तो 25 मई को अब छत्तीसगढ़ में हर साल झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। तो 25 मई 2013 को जो नक्सली हमला हुआ था और उसमें जो प्रदेश के लोगों की जान गई थी, उनको याद करने के लिए प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाषाण युगीन भित्ति चित्र मिलने का दावा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसपुर। तो जसपुर स्थित जयभरगा और देखा गुफाओं में पूरा पाषाण युगीन भित्ति चित्र मिलने का दावा किया गया है। तो आपसे बस ये पूछ सकता है कि हाल ही में पाषाण युगीन भित्ति चित्र मिलने का दावा कौन से जिले में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसपुर। नेक्स्ट है आपका देव सिहाड़ी से कौन सी जनजाति आभूषण बनाती है, तो देव सिहाड़ी एक इमली की तरह पौधा होता है, इसके इमली की तरह फल आते हैं और इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में किले काया या पेन पावरुक कहते हैं और हिंदी में इसको गिला कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति आप बनाती है इससे आभूषण, तो अबुझ माड़िया की जो क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, अबुझ माड़ी जनजाति है, वो देव सिहाड़ी से आभूषण बनाती है। तो हाल ही में ये जो कला है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो इसलिए न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की रानी पद्मावती नाम से कैसे जाना जाता है, तो चित्रकूट की रानी चमेली बावी है उन्हें बस्तर की रानी पद्मावती के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में न्यूज में थी क्योंकि इनको जौहर करे हुए लगभग 700 साल हो गए थे, तो ये भी न्यूज में आई थी। तो 700 साल पहले चित्तौड़ की पद्मावती की तरह जो क्या कहते हैं चित्रकूट की जो रानी थी, उन्होंने दुश्मनों से बचने के लिए जौहर ले लिया था। और बस्तर के दशहरे में हर साल माता मंदिर में चमेली बावी के नाम से एक जोत जलाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि बस्तर की रानी पद्मावती नाम से कैसे जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट की रानी चमेली बावी। नेक्स्ट है आपका गौठान ग्रामों में इस साल रबी के रकबे में कितने फीसद रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37%। तो 37% है वो रबी के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। जो स्वराजी गांव है, स्वराजी गांव योजना के अंतर्गत गरवा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठानों का निर्माण हुआ जिसमें जानवरों के ठहरने की व्यवस्था है। तो जिससे क्या होता है, जानवर अब इसमें रहते हैं और उनके द्वारा जो फसल नष्ट करने की दर है वो कम हो गई है। इस कारण रबी के रकबे की फसल में बढ़ोतरी हुई है। भाई अगर बात करिए 2018-19 की, तो प्रदेश में लगभग 1.52 लाख हेक्टेयर जो था रबी की फसल थी। भाई अगर 19-20 की बात करी जाए तो 2.08 लाख हेक्टेयर रबी की फसल प्रदेश में हो गई है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो गौठान ग्रामों से कितने फीसद की बढ़ती हुई है रबी की फसलें में, 37% की। तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में महुआ के फूल से निर्मित सैनिटाइजर बाजार में किस नाम से लॉन्च हुआ है, तो ये मधुकम नाम से लॉन्च हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ के किस जिले के वैज्ञानिकों ने महुआ फूल से सैनिटाइजर का निर्माण किया है, तो जसपुर हो जाएगा इसका आंसर। या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये किस नाम से लॉन्च हुआ है, तो मधुकम नाम से ये लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में किस जगह काले रंग का तेंदुआ पाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अचान कमार टाइगर रिजर्व। तो अचान कमार टाइगर रिजर्व है, वहां पे काले रंग का तेंदुआ पाया गया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 2-3 साल पहले के लगभग यह तेंदुआ पाया गया था, जिसको हम बगीरा या ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्लैक इसलिए दिखता है कि जो इसकी स्किन होती है उसमें जो मेलेनिन एक यौगिक होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण इस त्वचा का जो रंग है वो काला होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कहां पर है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का देश में मछली बीज उत्पादन में कौन सा स्थान है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में देश में छठा स्थान है। छत्तीसगढ़ का देश में मछली बीज उत्पादन में छठा स्थान है। भाई अगर 2019-20 की बात की जाए तो 265 करोड़ रुपए बीज के जो मछली बीज है छत्तीसगढ़ ने उत्पादित किए। वहीं 2020 और 21 में यह लक्ष्य 285 करोड़ रखा गया है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है यह 5 राज्यों को क्या कहते हैं मछली बीज निर्यात करेगी। तो उसमें कौन कौन से शामिल है राज्य? तो पहला इसके अंतर्गत उड़ीसा होगा शामिल है, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा बिहार है और पांचवा यूपी है। तो उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी को यह मछली बीज निर्यात होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पर है। छत्तीसगढ़ देश के 5 राज्यों को मछली बीज निर्यात करेगा, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश है, इसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कहां मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गया है? तो इसका सही आंसर है रायपुर। तो रायपुर में नई दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गया है। तो आपसे बस ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहां मोहल्ला क्लिनिक शुरू करे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में बनी किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। तो द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का जो है वो अमेरिका में ऑनलाइन चैनल में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म है और इसकी जो थीम है छत्तीसगढ़ की सभ्यता और रीति रिवाजों के आसपास घूमती है। और जो इसके जो डायरेक्टर है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जो है इसके डायरेक्टर हैं। और इसमें क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ और भोजपुरी के लगभग 25 कलाकारों ने भाग लिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये छत्तीसगढ़ की कौन सी शॉर्ट फिल्म का अमेरिका में ऑनलाइन चैनलों में प्रदर्शन किया जा रहा है? तो द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। या फिर आपसे इसके डायरेक्टर का नाम पूछ सकता है, पुरुषोत्तम चंद्राकर इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है आपका आकाशीय बिजली से सावधानी के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने कौन से ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दामिनी ऐप। तो दामिनी ऐप के जरिए आप आकाशीय बिजली से सावधानी की जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु धान्य फसलों के रिसर्च में किसको देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार मिला है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाले शहीद गुंडाधर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान एवं केंद्र जगदलपुर जो है उसको यह पुरस्कार मिला है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि लघु धान्य फसलों के रिसर्च के लिए किस शहर को अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदलपुर। या फिर किस अनुसंधान को मिला है? तो शहीद गुंडाधर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान एवं केंद्र जगदलपुर को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर किया जाएगा? तो इसका सही नाम है महेंद्र कर्मा जी के नाम पर यह किया जाएगा। तो बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एशिया का घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल कहां पर है? जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो एशिया का घोषित पहला बायोस्फीयर जीव मंडल है। तो ये हाल ही में अभी न्यूज में था क्योंकि अभी जैव विविधता डे मनाया गया था 22 मई को। तो हाल ही में इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो एशिया का घोषित पहला बायोस्फीयर जीव मंडल कहां पर है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये जो आपका है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपको 11 मई को छत्तीसगढ़ के बजट में 2020-21 में कितने फीसद की कटौती की गई है? तो 30% की इसमें कटौती की गई है। तो 2020-21 के लिए जो आवंटित बजट था उसमें अब 70% ही खर्च करा जाएगा। तो लॉकडाउन और महामारी के चलते कोरोना वायरस की जो प्रदेश सरकार है उसकी आमदनी कम हो गई है, बेरोजगारी दर बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए खर्चों में कटौती की गई है। वैसे भी जो बजट आवंटित होता है उसका 80 से 85% ही सरकार अभी तक खर्च कर पाती आई है, हाल ही के वर्षों में देखा गया है। तो अब कितना कर दिया गया? इसको 70% कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि कितने परसेंट की कटौती हुई? तो 30% की। रायपुर की एक संस्था ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई है, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम जीव राखन रखा है। तो ये जो ये ऑटोमेटिक मशीन है इसका नाम जीव राखन रखा गया है। तो इसके अंतर्गत ऑटोमेटिक आपके हाथ और सब बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ की मसूरी नाम से प्रसिद्ध चांदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। हाल ही में ये न्यूज में था क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के चलते यहाँ की जो प्रकृति पानी है बहुत अधिक साफ हो गया है और काफी यहाँ का दृश्य मनोरम है। तो आपसे पूछ सकता है कि चांदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में।
या आपसे ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में मसूरी के नाम से कौन सा जलप्रपात प्रसिद्ध है, तो बिलासपुर का चांदनी जलप्रपात इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस आदिवासी के समाज में बंदर मारना मना है, तो ध्रुव आदिवासियों के समाज में जो बंदर मारना मना है। तो हाल ही में इसमें कभी आर्टिकल आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि ध्रुव आदिवासियों के समाज में किस जानवर को मारना मना है, तो बंदर को। नेक्स्ट है आपका कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले किस पौधे के पत्ते साबुन के विकल्प हो सकते हैं। जो काटाकुली पौधे हैं उसके जो पत्ते हैं अगर उनको आप रगड़ोगे तो उसमें साबुन की तरह झाग निकलते हैं, तो इसलिए न्यूज में था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस पौधे के पत्ते साबुन की तरह झाग देते हैं, तो काटाकुली के जो पत्ते हैं वो साबुन की तरह झाग देते हैं। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका अबूझमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डीवी स्टार्स के सर्वे के अनुसार देश भर में पेयजल स्रोतों के सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां। जो 13वां है वो छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 91% जो घर हैं उनमें पेयजल के स्रोतों में सुधार हुआ है। भाई अगर इस लिस्ट की टॉप की बात किया तो इस लिस्ट में टॉप करा है पंजाब ने, यहाँ लगभग 99% घरों में पेयजल के सुविधा में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है आपका लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये आपका राजनांदगांव जिले ने। तो राजनांदगांव जिले ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम देने के मामले में जिले में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका महाराणा प्रताप देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर में। हाल ही में इसमें एक लेख आया था तो मैंने क्वेश्चन लिया है। तो महाराणा प्रताप की देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति रायपुर में है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका बस्तर के राजा प्रजा को उपहार में कौन सी खाद्य सामग्री देते थे, तो इसका सही आंसर है नमक। हाल ही में कोरोना काल में जो नमक की कमी हो गई, जैसे अफवाहें हो गई और बस्तर में नमक की कालाबाजारी चल रही थी, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो आपसे पूछ सकता है बस्तर के राजा प्रजा को उपहार में कौन सी खाद्य सामग्री देते थे, तो नमक की खाद्य सामग्री देते थे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले की पेपर मिल में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, तो रायगढ़। तो रायगढ़ में स्थित जो क्या कहते हैं पेपर मिल थी, वहां से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे कई मजदूरों की जिंदगी जोखिम में आ गई। तो आपसे पूछ सकता है कि किस जिले की जो पेपर मिल है वहां पे जहरीली गैस का रिसाव हुआ, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सोवा टावर फाउंडेशन बिलासपुर द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किसका शुभारंभ किया गया है, तो रोबोट नर्स का शुरुआत की गई है सोवा टावर फाउंडेशन बिलासपुर के द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है कि रोबोट नर्स का शुरुआत किसने करी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवा टावर फाउंडेशन बिलासपुर। या आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने किसका निर्माण किया, तो रोबोट नर्स का। तो ये एक स्वचालित मशीन है जिसके द्वारा हम मेडिकल सप्लाई हॉस्पिटलों में पहुंचा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, जो कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इस वायरस के दौरान बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी पहली बार लोकसभा के सदस्य कहां से चुने गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। तो रायगढ़ से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। तो आइए उनके जीवन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का 29 मई 2020 को निधन हो गया। इनका पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी था। इनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को हुआ था और ये 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने बीई मेडिकल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, मतलब ये बी मेडिकल में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और ये 1967 से 68 के बीच लेक्चरर भी रहे और ये 1974 से 86 के बीच शहडोल, रायपुर और इंदौर के कलेक्टर भी रहे। सन 1986 में राजीव गांधी के कहने पर अजीत जोगी ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी और 1986 से 1998 तक ये राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुना गया और ये छत्तीसगढ़ के 2000 से 2003 तक पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 2016 में कांग्रेस छोड़कर इन्होंने अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली। तो ये इनके जीवन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो दोस्तों इस प्रकार ये मई माह का मैंने करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इस वीडियो का पता चल जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।